वीतराग विज्ञान नमुताहि जाते भये अरिहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव भूप नमो शुद्ध शिव भूप। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की यह सुंदर और अनुपम रचना। इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में 9वें अधिकार को आधार बनाकर यहाँ अपनी कुछ विशेष चर्चाएं चल रही थी। करणानुयोग सापेक्ष प्रकरण है पूरा का पूरा। इस पूरे प्रकरण में करणानुयोग की मुख्यता से ही चर्चा की गई है। बहुत ज़्यादा अभ्यास जिनका नहीं हो उनके भी ये प्रकरण समझ में आवे ऐसा प्रकरण है। इसलिए यदि थोड़ा बहुत जटिल भी लग रहा हो तो उपयोग की एकाग्रता से हमारे को समझना चाहिए, सब बातें समझ में आएगी। बातें तो बहुत सरल है लेकिन एकाग्रता तो सब जगह पर चाहिए ही। उपयोग यदि इधर उधर चला जाए तो फिर सरल बातें भी समझ में नहीं आती है, तो फिर ये तो विषय थोड़ा सा समझने जैसा ही है। देखिए 9वां अध्याय और 3 प्रकार के सम्यक दर्शनों की चर्चा चल रही थी। औपशमिक सम्यक दर्शन, क्षयोपशम सम्यक दर्शन और क्षायिक सम्यक दर्शन। आखिर इन सम्यक दर्शनों का स्वरूप क्या है और इन तीनों ही सम्यक दर्शनों का स्वरूप बतलाते हुए यह बात भी कह दी गई थी कि भैया इनमें सबसे पहले औपशमिक होता है, वो औपशमिक क्षयोपशम में बदलता है, वो क्षयोपशम क्षायिक सम्यक्त्व में बदलता है। उपशम 2 प्रकार का है, एक को प्रथमोपशम कहा, एक को द्वितीयोपशम कहा। प्रथमोपशम 4थे गुणस्थान से 7वें गुणस्थान तक होता है। द्वितीयोपशम 7वें गुणस्थान से 11वें गुणस्थान तक चढ़ने की अपेक्षा, गिरने की अपेक्षा से गिरते समय 4थे गुणस्थान तक होता है। प्रथमोपशम दर्शन मोहनीय और अनंतानुबंधी संबंधी है, जबकि द्वितीयोपशम चारित्र मोहनी के उपशम संबंधी है। इस उपशम सम्यक्त्व का काल अंतर मुहूर्त मात्र का ही है। अंतर मुहूर्त में उपशम सम्यक्त्व नियम से छूटता है। यह उपशम सम्यक्त्व छूट जाने के बाद यदि बदले तो क्षयोपशम में बदल सकता है, और यदि छूट ही जाए तो यह मिथ्यात्व में भी आ सकता है। एक बार उपशम सम्यक्त्व हो जाने के बाद दोबारा उपशम सम्यक्त्व होने के बीच में कम से कम असंख्यात वर्षों का अंतराल चाहिए। माने असंख्यात वर्षों के अंतराल के बिना दोबारा प्रथमोपशम सम्यक्त्व नहीं होता है। सादी मिथ्या दृष्टि जीव यदि सम्यक दर्शन की प्राप्ति करे तो यदि असंख्यात वर्ष का अंतराल हो गया तो उपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति करे, और यदि इतना अंतराल नहीं हुआ, यदि आज मिथ्यात्व में आया था और यदि वो दोबारा सम्यक दर्शन की प्राप्ति करे तो अंतर मुहूर्त में ही उसे क्षयोपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति हो सकती है। माने अंतर मुहूर्त में क्षयोपशम सम्यक्त्व ले सकता है। बनारसी दास जी ने नाटक समयसार में एक लोहार की संडासी का एग्जाम्पल देकर के चर्चा की है। ये जो लोहार की संडासी वाली बात कही है, ये लोहार की संडासी का उदाहरण क्षयोपशम सम्यक्त्व के लिए है, औपशमिक सम्यक्त्व के लिए नहीं। उपशम से उपशम के बीच में असंख्यात वर्षों का अंतराल है। उपशम के बाद क्षयोपशम अंतर मुहूर्त में भी हो सकता है क्या, और क्षयोपशम से क्षयोपशम की प्राप्ति भी अंतर मुहूर्त में हो सकती है। जो लोहार की संडासी का एग्जाम्पल देकर के कहा है
माने असंख्यात वर्ष, मतलब ये जो क्षयोपशम से क्षयोपशम कहा है ना, एक क्षयोपशम से दूसरा क्षयोपशम, इसके लिए लोहार की संडासी जैसा कहा है। लोहार जो लोहे का काम करता है वो अग्नि में लोहे को तपाता है और उसके बाद उसमें संडासी भी रहती है, संडासी से पकड़ता है, निकालता है, रखता है, धरता है। अब जिस गरम गरम लोहे को संडासी से पकड़ रहा है वो अग्नि में जा रही है, निकल रही है, उसे ऐसे ही ज़मीन पर रख देवे तो पैर जल जावे, इसलिए तुरंत उस संडासी को वहाँ पानी की एक भरी हुई कुंडी रखता है, उसमें उस संडासी को पटक देता है। क्या इसकी वजह से क्या होता है कि वो जो संडासी जो है वो ठंडी हो जाती है और फिर दोबारा काम में आता है। तो फिर काम में आने पर क्या करेगा वो कि फिर दोबारा अग्नि में चली जाएगी, फिर काम करते करते फिर पानी में चले गई, फिर काम करते करते अग्नि में चले गई, फिर काम करते करते पानी में चले गई। तो ये जो पानी में जाने और अग्नि में जाने की स्थिति है, ऐसी स्थिति जो कुछ देर में ही बदल जावे, ये क्षयोपशम सम्यक्त्व की इस तरह की स्थिति है। कब छूट जावे और कब सम्यक दर्शन हो जावे पुनः। ये बहुत अच्छा प्रकरण है। कुछ महत्वपूर्ण बात राजीव जी यहाँ ये कहनी है कि हम किसी भी व्यक्ति को देखकर सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि और मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि घोषित कर देते हैं। वर्तमान में क्षायिक सम्यक्त्व तो है नहीं। क्या ये हमारे पारस महल वाले कह रहे हैं सोने की गलाई वगैरह के समय भी ऐसा ही किया जाता है, गर्म करना और ठंडा करना, पानी में डाल देना, ऐसा करते हैं। ठीक बात है भाई साहब। तो यहाँ कहने का अभिप्राय यह है कि गर्म ठंडे की जैसी स्थिति थी वैसी क्षयोपशम सम्यक्त्व की स्थिति थी। हमने किसी व्यक्ति के बारे में, किसी व्यक्ति को देखा, घटना और परिस्थिति को देखा, अशोक पटनी जी भाई साहब, हमने देखा अरे यार ये तो मिथ्या दृष्टि है, ये सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है। लेकिन भाई अंतर मुहूर्त में ही वो व्यक्ति सम्यक दृष्टि हो सकता है। अभी हमने देखा सम्यक दृष्टि, शाम तक वो व्यक्ति पुनः मिथ्या दृष्टि हो सकता है। शाम को देखा मिथ्या दृष्टि और आधे घंटे बाद में वो जीव दोबारा सम्यक दृष्टि हो सकता है। एक क्षयोपशम सम्यक्त्व की स्थिति है। हम कहाँ पकड़ेंगे भाई साहब स्थिति को। कहने का मतलब यह है सम्यक दर्शन का संबंध श्रद्धा गुण से है। सम्यक दर्शन का संबंध इन बातों से नहीं है। आपने क्या देखा, क्या कर रहा था, क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, कैसे उठ रहा बैठ रहा है, क्या दम है इन सब बातों में। क्या ये तो जिनागम में है भाई साहब। श्रद्धा कब विचलित हो, ऐसा हो जाता है। माने ये असंभव नहीं है ये बातें। 10-5 दिन में फिर सम्यक दर्शन हो जाए, फिर जुट जाए। अच्छा एक बात और समझ लेना, जो क्षयोपशम सम्यक दर्शन के लिए यहाँ लोहार की संडासी का एग्जाम्पल देकर के चर्चा की गई है, उसको कोई ऐसा न समझ लेवे कि क्षयोपशम सम्यक दर्शन तो छूटता रहता है, होता रहता है, छूटता रहता है, होता रहता है। ऐसा नहीं है। क्षयोपशम सम्यक तो यदि जगन्य काल देखें तो अंतर मुहूर्त है, लेकिन यदि क्षयोपशमी सम्यक्त्व का उत्कृष्ट काल देखें तो 66 सागर तक का काल बतलाया गया है। 66 सागर भी क्षयोपशम सम्यक्त्व का उत्कृष्ट काल है। उपशम सम्यक्त्व का तो जगन्य माने मिनिमम काल अंतर मुहूर्त, और उपशम सम्यक्त्व का मैक्सिमम काल भी अंतर मुहूर्त। बस मिनिमम और मैक्सिमम दोनों ही अंतर मुहूर्त काल है उपशम सम्यक्त्व का। ठीक है। और क्षयोपशम सम्यक्त्व का मिनिमम तो अंतर मुहूर्त और मैक्सिमम 66 सागर। एक और गजब की बात है, 66 सागर के बाद यदि वो क्षयोपशम सम्यक्त्व छूट जाए क्या अंतर मुहूर्त के लिए, तो दोबारा 66 सागर तक पुनः हो सकता है, 132 सागर तक रह सकता है। क्या क्षयोपशम सम्यक्त्व 66 सागर तक लगातार रहा, अंतर मुहूर्त के लिए छूटा, फिर लगातार 66 सागर तक के लिए रहे। राजेश जी भाई साहब शिकागो से 66 लगातार रहा, अंतर मुहूर्त के लिए छूटा, फिर 66 सागर के लिए लगातार रहा। क्या तो 66 और 66 132, बीच में अंतर मुहूर्त का गैप जरूरी है। इतना लंबा उत्कृष्ट काल है
क्षयोपशम सम्यक्त्व का, औपशमिक सम्यक्त्व का तो अंतर्मूर्ति का है। अब यहाँ जो प्रक्रिया अपनी चल रही है, इस प्रक्रिया में वो क्षयोपशम सम्यक्त्वी कृत कृत्य वेदक होता हुआ क्षायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेता है। ये प्रकरण अपना यहाँ चल रहा था। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, उपयोग की एकाग्रता पूर्वक हम इन सब बातों को समझने का यहाँ प्रयत्न कर रहे हैं। देखिए 335 नंबर पेज पर ये चर्चा चल रही है। ऊपर से चौथी लाइन, तथा इस क्षयोपशम सम्यक्त्व ही का नाम वेदक सम्यक्त्व है। कल पढ़ लिया था अपन ने। क्षयोपशम सम्यक्त्व ही का नाम वेदक सम्यक्त्व है। जहाँ मिथ्यात्व मिश्र मोहनी की मुख्यता से कहा जाए वहाँ क्षयोपशम नाम पाता है, और सम्यक्त्व मोहनी की मुख्यता से कहा जाए वहाँ वेदक नाम पाता है। सो कथन मात्र दो नाम हैं, स्वरूप में भेद नहीं है। क्या एक बात यहाँ जो क्षयोपशम के बारे में मैंने कही है, अंतर मुहूर्त कम 132 सागर, इसमें थोड़ा सा सावधानी रखने योग्य है। वो क्या सावधानी रखने योग्य है कि 132 सागर तक लगातार रहे और उसमें अंतर्मूर्त कम रहे, ऐसा नहीं है। यदि मैं उन लोगों से कहना चाह रहा हूँ जो लोग नोट कर रहे हैं, जो लोग नोट्स बनाते हैं, क्योंकि फिर क्या होगा, आप ये कह देंगे डॉक्टर संजीव गोदा जी ने बताया था, उन्होंने पढ़ाया था हमारे को, तो ऐसा उन्होंने कहा था अंतर्मूर्त कम 132 सागर होता है क्षयोपशम सागर, क्षयोपशम सम्यक्त्व उत्कृष्ट। ऐसा नहीं है। 66 सागर फिर अंतर्मूर्त के लिए छूटा और फिर 66 सागर, इस तरह से 132 सागर और बीच में, ठीक बीच में अंतर्मूर्त कम होना चाहिए, इस तरह से। इसलिए जिनागम में जहाँ जहाँ उत्कृष्ट काल की चर्चा की है वहाँ तो 66 ही कहाँ है, क्या सिर्फ 66 ही कहाँ है वहाँ तक, वहाँ पर जिनागम में। क्योंकि उत्कृष्ट काल देखते हैं तो अंतर्मूर्त मिथ्यात्व में आ गया, तो फिर उसे क्यों कहेंगे दोबारा हो गया, तो उत्कृष्ट तो 66 ही रहा। उत्कृष्ट किसे कहते हैं, बीच में मिथ्यात्व आ जाए तो फिर उसे उत्कृष्ट कैसे कहेंगे। क्या उत्कृष्ट तो वो है कि मिथ्यात्व न आवे और लगातार बना रहे, तो बोले ऐसा तो 66 सागर का ही काल है। ऐसा क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव 3 भव देवगति के धारण करते हुए 66 सागर पूरा करने के उल्लेख धवलादि ग्रंथों में आए हैं। 66 सागर के काल को 20 सागर, 22 सागर और 24 सागर इस तरह से घटित किया है अपने कर्णानुयोग के ग्रंथों में, धवलादि ग्रंथों में, सर्वार सिद्धि आदि के ग्रंथ जो हैं उनमें भी इस तरह का घटित किया है। माने ऐसा नहीं, क्या कह रहे हैं, 132 सागर प्लस अंतर्मूर्त ऐसा नहीं लगाना, बस 66 ही लगाइए आप। तो वो तो एक्स्ट्रा कह दिया अपन ने, अंतर्मूर्त छूट करके दोबारा 66 हो जाए, ये तो एक्स्ट्रा बात है। इसलिए आप तो इतना ही लगाइए कि 66 सागर ही उसका उत्कृष्ट काल है, इतना ही मानना चाहिए। अभी मैं क्या कह रहा था यहाँ कि 66 किस तरह से बनते हैं। किसी जीव ने यहाँ क्षयोपशम सम्यक्त्व लिया, क्या अब क्षयोपशम सम्यक्त्व लिया और ऊपर चला गया 20 सागर की आयु वाला देव। अब 20 सागर की आयु वाला जो देव बना, उसमें जितने मनुष्य भव का बाकी समय बचा था क्षयोपशम सम्यक्त्व के साथ वाला, क्या उतना समय कम आयु लेकर के 20 सागर की आयु वाला देव बना। वहाँ से आया मनुष्य, क्या वहाँ से वापस आया मनुष्य। अब मनुष्य में क्षयोपशमिक सम्यक्त्व कायम रहा। अब क्षयोपशमिक सम्यक्त्व कायम रहने पर जितनी मनुष्य की आयु थी उतनी कम करके बाकी 22 सागर की आयु वाला देव बना। पहले 20 सागर में से जितना कम था उतनी आयु वाला देव बना था। अब जितनी मनुष्यों की आयु भोग रहा है, मान लीजिए मनुष्य की आयु 50 वर्ष की है, तो 50 वर्ष कम 22 सागर की आयु ली और देवगति में चला गया।
अब देवगति में से 22 सागर की आयु पूरी करके फिर मनुष्य में आया, और मनुष्य में आकर अब मनुष्य का जितना जीवन था इतना मनुष्य का जीवन कम करके 24 सागर की आयु वाला देव बना क्या, और फिर मनुष्य में आया तो ये उतना कम हो जाएगा। तो इस तरह से 20 सागर, 22 सागर और 24 सागर, और तीनों को प्लस करें तो ये 66 सागर का क्षयोपशम सम्यक्त्व का उत्कृष्ट काल बनता है, ऐसा जनागम में बताया गया है। ये कह रहे हैं उसमें होता क्या है, क्षयोपशम सम्यक्त्व में परिस्थिति क्या बनती है। बोले जो क्षयोपशम सम्यक्त्व होता है उस क्षयोपशम सम्यक्त्व में मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, इनका तो होता है अनुदय क्या, और सम्यक्त्व मोहिनी का होता है उदय। तो मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व इनका सदवस्था रूप उपशम, उदयाभावी, क्षय, इनको यदि हाईलाइट किया जाए तो इसे कहते हैं क्षयोपशम। और सम्यक्त्व मोहिनी का उदय जब बतलाया जाए, उदय की जहाँ मुख्यता हो, उसे कहते हैं वेदक। बात एक ही है, टोडरमल जी साहब कह रहे हैं, बात तो एक ही है, क्षयोपशम सम्यक्त्व कहो या वेदक सम्यक्त्व कहो, बात तो एक ही है। लेकिन क्षयोपशम और वेदक ये दो नाम क्यों पड़े, समभिरूढ़ नय से देखो। समभिरूढ़ नय जानते हैं आप लोग, समभिरूढ़ नय क्या होता है क्या? समभिरूढ़ नय ये कहता है इंद्र, शक्र, पुरंदर, हमारे बहुत सारे शास्त्रीय विद्वान लोग यहाँ सुन रहे हैं, पढ़ी होंगी बहुत सारी बातें। अभी मुझे दिखे टीकमगढ़ से मयंक ठगन भाई विद्वान हैं हमारे, पढ़ा है अपन ने, सरवार सिद्धि में भी पढ़ा है, नए चक्र में भी पढ़ा है, समभिरूढ़ नय पढ़ा है। समभिरूढ़ किसका नाम है? इंद्र, नैगमादि 7 नयों में इंद्र, शक्र, पुरंदर। तो बोले इंद्र किसे, जो ऐश्वर्य का भोग करे उसका नाम इंद्र। शक्र शब्द सामर्थ्य का सूचक है। पुरंदर शब्द नगरों का विभाजन करने की प्रक्रिया, विशिष्ट प्रक्रिया का सूचक है पुरंदर। यद्यपि ये तीनों शब्द पर्यायवाची हैं, तथापि इन तीनों शब्दों का अर्थ भेद है, भाव भेद है, ऐसा कहना समभिरूढ़ नय का काम है। यदि शब्द अलग है तो उसके पीछे भाव अलग होना चाहिए, ये समभिरूढ़ नय कहता है। समभिरूढ़ नय ये कह रहे हैं बात, ये शब्द अलग शब्द का प्रयोग क्यों किया, ये किसी नई बात को इंडिकेट कर रहे हैं क्या? इसको आपने कालिया क्यों कहा, इसका मतलब इसका नाम कुछ और है, ये तो काला दिखाई दे रहा है इसलिए आपने इसको कालू कह करके पुकारा है। मतलब अलग एंगल हो गया, मेरा कहने का मतलब ये है। तो किसी भी बात का प्रतिपादन करते समय आलोक जी भाई साहब, जब किसी बात का प्रतिपादन किया जा रहा है तो शब्द क्यों दिया, क्षयोपशम शब्द क्यों दिया क्या? बोले दर्शन मोहिनी कर्म की जो प्रकृतियां थी, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, इन कर्म प्रकृतियों को क्या, इन कर्म प्रकृतियों का उदय के अभाव का नाम तो है क्षय, और इन कर्म प्रकृतियों का मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, इन कर्म प्रकृतियों का सद अवस्था रूप पड़े रहना, उसका नाम है उपशम। तो मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, इनका क्षय उदयाभावी और इनका सद अवस्था रूप उपशम, आगामी काल में आने, उदय आने योग्य का सद अवस्था रूप उपशम। बोले इनकी जहाँ मुख्यता हुई क्षय की और उपशम की, इसका नाम है क्षय उपशम। समझ में आई बात? इसमें मुख्यता किस चीज की? क्षय और उपशम की मुख्यता की ना, इसका नाम क्षय उपशम। अब बात कहो दूसरी, क्षयोपशम तो कह दिया किसकी मुख्यता से, अब वेदक किसकी मुख्यता से कहा क्या? वेदक माने वेदन, वेदन करने वाले को वेदक कहते हैं, वेदन करने वाले को। अब वेदन किसका? बोले सम्यक्त्व मोहिनी का उदय आ रहा है, जिसका फल मिल रहा है, जिसका उदय आ रहा है, इसका मतलब उसका वेदन हो रहा है। तो सम्यक्त्व मोहिनी कर्म के उदय की अपेक्षा से देखा जाए
तीसरी कर्म प्रकृति की मुख्यता से जब कथन किया जाता है तो उसे ही वेदक सम्यक्त्व कह देते हैं। और इन दो की मुख्यता जहाँ होती है उसे क्षयोपशम सम्यक्त्व कह देते हैं। क्या क्षय उपशम तो कर्मों का ही होगा, लेकिन सारे कर्मों की चर्चा नहीं है यहाँ तो इस प्रकरण में दर्शन मोहिनी कर्म की 3 प्रकृतियों के क्षय उपशम की चर्चा चल रही है। यद्यपि ये प्रकरण कल भी हमने पढ़ लिया था, लेकिन फिर भी एक दो लोगों का कहना था कि थोड़ा सा इस विषय को और क्लियर कीजिए, तो आज हमने उस विषय को पुनः थोड़ा सा आप लोगों के सामने स्पष्ट किया है। मैं समझता हूँ क्षयोपशम सम्यक्त्व और वेदक सम्यक्त्व इनकी बात आप लोगों के ख्याल में स्पष्ट हो गई होगी। देखिए आगे, तो फिर ये कह रहे हैं यहाँ सम्यक्त्व मोहिनी की मुख्यता से कहा जाए वहाँ वेदक नाम पाता है, सो कथन मात्र दो नाम हैं, स्वरूप में भेद नहीं है, तथा वे क्षयोपशम सम्यक्त्व चतुर्थ आदि सप्तम गुणस्थान पर्यंत पाया जाता है। इस प्रकार क्षयोपशम सम्यक्त्व का स्वरूप कहा। बात खत्म हो गई यहाँ क्षयोपशम सम्यक्त्व के संदर्भ में, चैप्टर क्लोज कर दिया जाए। अब हम क्षयोपशम की चर्चा ना करें। देखिए और आगे बढ़ते हैं अब अपन। अब ये जो क्षयोपशम है, ये क्षयोपशम क्या कैसे क्षायिक में बदलेगा? आखिर किसी चीज़ के नष्ट होने की कुछ प्रक्रिया तो होती है, एकदम थोड़ी ना हो जाता है। क्या नष्ट होने की भी एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस को यहाँ बतलाया जा रहा है। देखिए ये अभी समझ में आना चाहिए, दोबारा समझने के लिए रिकॉर्डिंग है आपके पास में, ठीक है ना। और फिर चिंता क्यों करते हैं आप, विकल्प नहीं करें, क्योंकि भविष्य में जब कभी क्षयोपशम का प्रकरण चलेगा, साल 6 महीने में 2-4 साल में जब कभी आएगी प्रकरण, तब फिर अपन बराबर करेंगे चर्चा। क्या बहुत सारे लोग स्वर्ग सिधार चुके होंगे, बहुत सारे लोग भूल चुके होंगे और बहुत सारे लोग नए जुड़ चुके होंगे, तो फिर विषय तो दोबारा क्षयोपशम समझाना ही पड़ेगा। साल 6 महीने में जब कभी दोबारा चर्चा चलेगी तब तो कोई बात नहीं। देखिए अपने को पक्का समझ में आना चाहिए। उल्लास भाई पक्का हो जाएगा, जिग्नेश भाई सही कही ना मैंने, कई चले जाएंगे और जो नहीं जाएंगे उनमें से कईयों के उपयोग से चली जाएगी और कई नए आ जाएंगे। ऐसा होता रहता है, क्या करें। और जिनागम है जी, अभी अपन यहाँ मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ रहे हैं, दूसरा ग्रंथ पढ़ेंगे तो वहाँ फिर कहीं चर्चा आएगी। आचार्यों ने कहीं ना कहीं कई बातें तो समझाई हैं। ऐसा थोड़ी नहीं कि सम्यक दर्शन की चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कर ली तो समय सार में सम्यक दर्शन की चर्चा नहीं करेंगे। क्या समय सार में फिर करेंगे चर्चा, घूमट सार में फिर करेंगे चर्चा, कार्तिकीय अनुप्रेक्षा में फिर करेंगे चर्चा, द्रव्य संग्रह में फिर करेंगे चर्चा। जब तक हमारा जीवन है तब तक तो ये चलता रहेगा भैया। हम तो जब तक जान हैं तब तक हमारा तो चलाते रहेंगे। अब आप लोगों में से कौन जुड़ेगा और कौन लगा रहेगा पता नहीं मुझे, लेकिन देखिए बात क्या है। यहाँ प्रकरण चल रहा है, तथा 3 प्रकृतियों के सर्वथा सब प्रकार से सर्व निषेकों का नाश होने पर, क्या 3 प्रकृतियों के माने मिथ्यात्व का भी नामो निशान नहीं है, सम्यक मिथ्यात्व का भी नहीं है और सम्यक्त्व मोहनीय का भी नहीं है। क्या तीनों का नामो निशान मिट जाने पर, सर्व निषेकों का नाश होने पर अत्यंत निर्मल, ये पवित्रता है भाई साहब क्षायिक सम्यक्त्व की। क्या अत्यंत निर्मल तत्वार्थ श्रद्धान हो सो क्षायिक सम्यक्त्व है। सो क्या चतुर्थ आदि 4 गुणस्थानों में कहीं क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि को इसकी प्राप्ति होती है। ठीक है, किसको? क्षयोपशम सम्यक दृष्टि को इसकी प्राप्ति होती है। क्या क्षयोपशम सम्यक दृष्टि को इसकी प्राप्ति होती है भाई साहब। क्या कह रहे हैं? माने क्षयोपशम सम्यक दृष्टि जीव ही क्षायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति करता है। उपशम सम्यक दृष्टि जीव डायरेक्ट क्षायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं कर पाएगा, कि ये कह रहे हैं यहाँ। क्या देखो कैसे होती है भाई साहब, अब वो समझा रहे हैं। देखिए भरत भाई, सो कहते हैं प्रथम 3 करण द्वारा वहाँ मिथ्यात्व के परमाणुओं, प्रथम 3 करण द्वारा
वहाँ मिथ्यात्व के परमाणुओं को मिश्र मोहनीय व सम्यक्त्व मोहनी रूप परिणमित करे व निर्जरा करे। इस प्रकार मिथ्यात्व की सत्ता नाश करे प्रक्रिया है भाई साहब। मिथ्यात्व, सम्यक्त्व मोहनी, सबसे पहले जो मिथ्यात्व था ये 3 करण परिणामों के द्वारा, क्या, अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, ये 3 करण परिणाम। आप कहेंगे साहब क्षयोपशम सम्यक दृष्टि जीव है, क्षायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति में लगा हुआ है, अब यहाँ कौन से करण आ गए? क्या क्या दिनेश सिंह जी साहब, अब आप कहेंगे कि साहब ये तो प्रथमोपशम सम्यक्त्व के लिए करण थे, ये तो करण लब्धि की चर्चा, अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण की चर्चा, ये तो प्रथमोपशम सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए थी। उसके बाद तो क्षयोपशम सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, उसके बाद में तो अभी क्षायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति की चर्चा चल रही है। अब यहाँ कौन से करण आ गए? सुनिए भाई साहब, ये जो करण के परिणाम हैं, ये करण के परिणाम कई स्थानों पर होते हैं। क्या कई स्थानों पर होते हैं ये करण के परिणाम। प्रथमोपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति के लिए तो करण होते ही हैं, अनंतानुबंधी की विसंयोजना के लिए और दर्शन मोहनी कर्म की क्षपणा के लिए भी कहे हैं, श्रेणी चढ़ते समय भी कहे गए हैं। क्या नाम ही है। 7वें गुणस्थान की जो द्वितीय अवस्था है, 7वें गुणस्थान का द्वितीय पार्ट, 7वें गुणस्थान का वो हिस्सा जो श्रेणी चढ़ने के सन्मुख होता है, जिसे सातिशय अप्रमत्त कहा जाता है, उसे अधःकरण भी कहते हैं। वहाँ अधःकरण रूप परिणाम होते हैं। 7वें गुणस्थान के द्वितीय चरण में अधःकरण के परिणाम होते हैं। श्रेणी चढ़ते समय, श्रेणी के सन्मुख हुआ तब। 8वें गुणस्थान का नाम अपूर्वकरण है, क्या, और 9वें गुणस्थान का नाम अनिवृत्तिकरण है। तो अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण ये 7वें, 8वें, 9वें गुणस्थान के नामकरण जैसे हो गए। क्या मतलब नाम ही है, 8वें का तो नाम है, 9वें का नाम है, 7वें का नाम भी उसी तरह अधःकरण कह दिया हमने। तो करण के परिणाम वहाँ भी हो रहे हैं। ये यहाँ दर्शन मोहनी की क्षपणा का प्रकरण चल रहा है। दर्शन मोहनी कर्म के क्षय करने की प्रक्रिया चल रही है। दर्शन मोहनी कर्म के नष्ट करने की प्रोसेस चल रही है। इस प्रोसेस में भी करण परिणाम होते हैं। दर्शन मोह के नष्ट होने की प्रक्रिया में ये कह रहे हैं कैसे होती है दर्शन मोह की क्षपणा। क्षपणा माने क्षय, बहुत बड़ी चीज़ है भाई साहब। दर्शन मोहनी की क्षपणा का मतलब अब मुक्ति में अब क्या देर रे, ऐसा है। दर्शन मोहनी की क्षपणा का मतलब अधिकतम 3 भाव, क्या वर्तमान को भी मिला लो तो ज़्यादा से ज़्यादा 4थे भाव में सम्यक मतलब निर्वाण की प्राप्ति। ज़्यादा से ज़्यादा वर्तमान भी मिलाओ और जिस भाव में मोक्ष जाना है उसको भी मिलाओ, और बीच में सिर्फ 2 भाव और निर्वाण की प्राप्ति। इसका नाम है क्षायिक सम्यक दर्शन। दर्शन मोह की क्षपणा करने वाले की वैल्यू देख लो आप क्या होती है। ये दर्शन मोह की क्षपणा करने वाला जो जीव है, आगे ये टोडरमल जी साहब शायद यहाँ नहीं बतलाएंगे, लेकिन कुछ दिनों में संयम प्रकाश का ये प्रकरण जरूर आएगा इस तरह का। तत्वार सूत्र 9वें अध्याय का 45वां सूत्र है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ। दर्शन मोह की क्षपणा करने वाला जीव क्षयोपशमी भावलिंगी संत मुनिराजों से ज्यादा दर्शन मोह की क्षपणा के काल में असंख्यात गुणी निर्जरा करता है। क्या कहा, वापस सुनना बात क्या चल रही है, विस्तार से प्रकरण तो जब चलेगा तब चलाएंगे। यहाँ तो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा कह दिया गया है, एक भावलिंगी संत, क्या समझना, भावलिंगी संत 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती उमाकांत जी साहब, 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती क्षयोपशम समकिति भावलिंगी संत मुनिराज, उनसे भी असंख्यात गुणी ज्यादा निर्जरा कौन कर रहा है? घर में रहने वाला, गृहस्थी में रहने वाला, परिवार में रहने वाला, दर्शन मोह की क्षपणा करने वाला क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव के उनसे भी असंख्यात गुनी ज्यादा निर्जरा हो रही है।
क्या बात कर रहे हो यार, सदा काल नहीं है, गृहस्थ गृहस्थ भरत चक्रवर्ती जैसे, सदा काल नहीं है, अंतर्मूर्त काल, उतने अंतर्मूर्त काल, जिस अंतर्मूर्त काल में दर्शन मोह के नाश करने की प्रक्रिया चल रही है, जिस अंतर्मूर्त काल में दर्शन मोह के नष्ट करने की प्रक्रिया, जो ये प्रकरण यहाँ चल रहा है, ये प्रक्रिया जिस अंतर्मूर्त काल में चलती है, उस अंतर्मूर्त काल में उनसे ज़्यादा निर्जरा कही गई है। कारण बतलाऊं आपको, सुनील जी सराफ साहब, कारण बतलाऊं? प्रकाश जी भाई साहब सूरत से, जितेंद्र जी भाई साहब मलकापुर, बोलो कारण क्या है? बोले कारण ये है कि ये दर्शन मोह की क्षपणा करने वाले ने अंदर से जो खात्मा कर दिया है ना कर्म प्रकृतियों का, बीच में दो भाव बचे हैं इसके, और वो जो क्षयोपशम सम्यक्त्वी है ना, वो क्षयोपशम सम्यक्त्वी के अभी निर्वाण जाने के कितने भाव बचे हैं इसकी गारंटी नहीं है क्या? नियम नहीं है। अभी वे छठे सातवें गुणस्थानवर्ती भावलिंगी संत वे श्रेणी भी चढ़ जाएं, 11वें गुणस्थान तक भी चले जावें और नीचे भी गिरें, तो 265 नंबर पेज पर टोडरमल जी साहब ने यहाँ पीछे लिखा था, अर्ध पुद्गल परावर्तन तक काल तक संसार में परिभ्रमण कर सकते हैं। बोलो क्या कह रहे हैं? कितना लंबा काल है अभी। भावलिंगी संत क्षयोपशम सम्यक्त्वी उपशम श्रेणी भी चढ़ जाएं, श्रेणी कदाचित न भी चढ़ें, छठे सातवें गुणस्थान से कदाचित नीचे गिरें, मिथ्यात्व में आ सकते हैं। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल अनंत काल है, अभी बहुत लंबा काल है, समुद्र में बूंद बराबर है, लेकिन बहुत लंबा काल होते हुए भी, क्योंकि पुद्गल परावर्तन का काल इतना बड़ा कहा जिसके अनंत में भाग में अनंत सागर बीत जाते हैं। टोडरमल जी साहब ने इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के 63 नंबर पेज पर लिखा, ऊपर ही ऊपर पहली लाइन में 63 नंबर पेज पर, अर्ध पुद्गल परावर्तन या पुद्गल परावर्तन का काल इतना बड़ा जानना कि जिसके अनंतवें भाग में अनंत सागर बीत जाते हैं। ये भावलिंगी संत हो गए थे, क्षयोपशमी थे, छठे सातवें गुणस्थानवर्ती थे, लेकिन अभी संसार में परिभ्रमण अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक पॉसिबल है, इतना ही लगाना। और ये क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव दर्शन मोह की क्षपणा करने वाला, बोले मिथ्यात्व सम्यक्त्व मोहनी का नामो निशान नहीं बचा। अब अनंत काल में ये मिथ्यात्व सम्यक्त्व मोहनी है, ये लौट करके नहीं आएगी। इसका मतलब इस जीव का सम्यक दर्शन तो अनंत काल के लिए कायम हो गया। क्या अनंत काल के लिए सम्यक दर्शन कायम हो गया इस जीव का, क्षायिक सम्यक दर्शन। अब मोक्ष में ले जा करके ही रहेगा, ये तो मोक्ष में ले जा करके दम लेगा। और कितने समय में? अभी मनुष्य गति का जीव है, कदाचित मनुष्य और तिर्यंच आयु बंध गई हो तो भोग भूमि का मनुष्य तिर्यंच होगा। अभी गृहस्थ है, अभी मनुष्य आयु चल रही है एक, अब इस मनुष्य आयु में ही क्षायिक सम्यक दर्शन लिया और आयु बंध गई थी पहले, कौन सी? मनुष्य तिर्यंच की पहले ही बंध गई थी, तो भोग भूमि का मनुष्य तिर्यंच नेक्स्ट भाव अभी तो चल ही रहा है अपना। क्षायिक सम्यक दर्शन वर्तमान में नहीं होता पंचम काल के जीवों को, केवली श्रुत केवली के पादमूल के अंदर ही होता है क्षायिक सम्यक दर्शन। इसलिए अपन तो बात कर रहे हैं सिर्फ, एक तो वर्तमान का भव हो गया, दो भव हो गए, एक भव हो गया भोग भूमि का मनुष्य या तिर्यंच, और भोग भूमि से नियम से जाएगा देवगति में, दो भव आगे के हो गए, और देवगति से फिर आया मनुष्य में। तो जब मनुष्य में आया तो मनुष्य में आकर अब दीक्षा लेकर के नियम से निर्वाण की प्राप्ति करेगा। इसका नाम है क्षायिक सम्यक दर्शन। क्या क्षायिक सम्यक दर्शन है जिसकी प्रक्रिया की यहाँ चर्चा चल रही है। चौथे भाव में निर्वाण की प्राप्ति करने वाला अधिकतम कह दिया है, अदरवाइज 3, एक तो वर्तमान और एक जिसमें मोक्ष जाना है और बीच में देवगति का भाव, बस खत्म। और कदाचित विदेश क्षेत्र में और चौथा काल चल रहा हो, अभी क्षायिक सम्यक दर्शन लिया और इसी भाव से मोक्ष, या तो वर्तमान भाव से या फिर तीसरे या चौथे भाव से, दूसरे में नहीं जाता। ठीक है ना? देखिए जरा क्या कह रहे हैं, क्या देखिए, बड़ा बड़ा गजब का प्रकरण है ये, बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है। कैसे होती है, क्या कैसे होती है, क्षायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होती है, सो बता रहे हैं। सो कहते हैं प्रथम 3 करण द्वारा वहाँ मिथ्यात्व के परमाणुओं को, मिथ्यात्व के जितने भी परमाणु थे उनका क्या किया, निर्जरा कर दी उनकी,
कि निर्जरा का मतलब कर्म परमाणु थोड़ी ना नष्ट होते हैं। हमारे यहाँ कोई भी परमाणु नष्ट नहीं होता, परमाणु भी ध्रुव है, परमाणु भी अविनाशी है, परमाणु भी अपने पारिणामिक भाव से युक्त है। उसका परमाणु के परमाणुत्व पने को 3 लोक 3 काल में कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इसलिए परमाणु नष्ट हो गए, सब परमाणु नष्ट हो गए। अरे नष्ट नहीं हो गए, उन परमाणुओं की जो शक्ति थी, जो पावर थी, वो दूसरे रूप से बदल गई, ठीक है ना। अब वो दोबारा कभी भी मिथ्यात्व रूप से नहीं आएगी। इसका नाम है मिथ्यात्व नष्ट कर दिया। क्या? मिथ्यात्व को नष्ट कर दिया। देखिए तो क्या किया, इन 2 में बदल दिया पहले तो, और करे वे निर्जरा करे। मिथ्यात्व के परमाणुओं को मिश्र मोहनी व सम्यक्त्व मोहनी रूप परिणमित करे, वे निर्जरा करे, निर्जरा कर देवे। इस प्रकार मिथ्यात्व की सत्ता का नाश करे। मिथ्यात्व की सत्ता नाश हो गई कि साहब अभी भी 2 बची है, दूसरी और तीसरे नंबर वाली, तो कहते हैं अब दूसरी का नंबर लो। क्या? पहले वाली का नंबर ले लिया, उसको ठिकाने लगा दिया पहले वाली को, अब नंबर आया दूसरी का, आ भैया अब तेरा नंबर है, आ जा, तू भी आ जा सामने। तो क्या कह रहे हैं भाई साहब, मिश्र मोहनी के परमाणुओं को, मिश्र मोहनी के परमाणुओं को सम्यक्त्व मोहनी रूप परिणमित करे। मिश्र मोहनी के परमाणुओं को माने सेकंड नंबर वाली को थर्ड रूप परिणमित करे, वे निर्जरा करे। इस प्रकार मिश्र मोहनी का नाश करे। 2 का नाश हो गया, मिथ्यात्व का नाश हो गया, और मिश्र मोहनी माने सम्यक मिथ्यात्व का भी नाश हो गया। तथा सम्यक्त्व मोहनी के निषेक उदय में आकर खिरे। ध्यान देना, ये नाश नहीं होंगे। इसका मतलब कोई भी कर्म जो आत्मा से अलग होते हैं, ध्यान दीजिएगा, निर्जरा के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ। निर्जरा के बारे में आज तक आप लोगों ने जो सुनी होगी बातें, क्या, या जनरल बातें जो चलती है समाज में, वो इतनी ही चलती है कि कर्म बंधे हुए थे और बिना फल दिए हुए छूट गए, निर्जरा हो गई, सब निर्जरा हो गई, निर्जरा हो गई, कर्म झड़ गए, इसका नाम निर्जरा हो गई। अरे भाई ऐसे नहीं झड़ते हैं। क्या? कोई भी कर्म, जो भी कर्म होते हैं, वे कर्म जब भी झड़ते हैं, जब भी खिरते हैं, जब भी नष्ट होते हैं, उदय में आकर के ही जाएंगे। क्या? तो फिर उदय में ही आ जाएंगे, तो फिर निर्जरा का ही की हुई? भाई प्रश्न तो उठता है ना मन में। आप कह रहे हो कि साहब उदय में आकर के नष्ट होंगे, और फिर आप कह रहे हो निर्जरा हो जाती है, निर्जरा हो जाती है, तो फिर निर्जरा काई की हुई? फिर तो उदय में आ ही गए, फिर तो फल मिल ही गया ना। कि नहीं, फर्क है। फर्क क्या है कि वो जो कर्म परमाणु मिथ्यात्व रूप से उदय में आने वाले थे, वे मिथ्यात्व की जगह सम्यक मिथ्यात्व में बदल गए। अब मिथ्यात्व रूप से उदय में नहीं आएंगे, इसका नाम है मिथ्यात्व की निर्जरा। जो सम्यक मिथ्यात्व रूप कर्म प्रकृति थी, ये सम्यक मिथ्यात्व कर्म प्रकृति अब सम्यक्त्व मिथ्यात्व रूप से उदय में नहीं आएगी, अब ये सम्यक्त्व मोहनीय में बदल गई। क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व का यदि उदय आ जावे तो गुणस्थान तीसरा हो जाता है। अब ये जो क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव है, ये कभी भी तीसरे गुणस्थान में नहीं आएगा। क्या? इसलिए इसके सम्यक मिथ्यात्व का उदय कभी भी नहीं आएगा। अब तीसरी में कन्वर्ट हो गई। अब जो तीसरी है सम्यक तो प्रकृति, बोले इसको तो फल लेकर के ही भोगना पड़ेगा, ये सम्यक तो मोहनीय को। अच्छा, तो लेकिन वो बहुत रिड्यूस हो गया है ना वो फल। फल तो मिलेगा भाई साहब, फल तो मिलेगा आपको। क्या? बस इतना हो सकता है, इतना नहीं मिले, इतना नहीं मिले और इतना नहीं मिले। जैसे देखो डॉक्टर्स दवाइयाँ देते हैं ना, एलोपैथी दवाइयों में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है कि वे दवाइयाँ रिएक्शन नहीं करें, वे असर नहीं दिखाएं। रिएक्शन तो करेंगी, वो अंदर ही अंदर आपके ऑर्गन्स को कहीं ना कहीं डैमेज कर रही हैं वो। हाँ, इतना हो सकता है ये ज़्यादा करती हैं, ये कम करेगी, ये और कम करेगी, इतना फ़र्क है। इसलिए किसी एक बीमारी के इलाज के लिए 2 तरह की दवाइयाँ जगत में चल रही है, दुनिया में चल रही है। तो डॉक्टर ये कहते हैं नहीं ये वाली मत लो, ये नुकसान करेगी आपको, आप ये वाली लो
तो ये नुकसान नहीं करेगी, क्योंकि ये कम करेगी, ये साइड इफ़ेक्ट कम करेगी। तो क्या किया आपने, उसके फल को रिड्यूस कर दिया। इस तरह से सम्यक्त्व मोहिनी रूप जो है वो करे और फिर उसके निषेक उदय में आकर के खिरें, उसकी बहुत स्थिति हो। अब ये भी चक्कर है भाई साहब, बहुत बड़ा चक्कर है, सुनना। ये कितना बड़ा चक्कर है कि ये जो बात कही है ना, दर्शन मोहिनी की क्षपणा का काल है अंतर्मुहूर्त का। क्या क्षपणा का काल अंतर्मुहूर्त का है, माने पूरा का पूरा प्रोसेस दर्शन मोहिनी का मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक्त्व मोहिनी, ये सब जाने का टोटल काल लगेगा अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त के अंदर सारी कहानी बदल जाएगी। तो बोले एक अंतर्मुहूर्त तक तो ये काम किया, फिर दूसरे अंतर्मुहूर्त तक वो काम किया, फिर अब ये कह रहे हैं यदि इसकी स्थिति लंबी हुई तो क्या होगा। तीसरी वाली की, तीसरी जो कर्म प्रकृति थी पिताजी साहब, यदि इस तीसरी कर्म प्रकृति की सत्ता स्थिति लंबी हुई, स्थिति टाइम पीरियड बहुत लंबा है, मान लो सागरों का है, क्या 10-20-50 सागर का है, सैकड़ों हजारों लाखों वर्षों का है इसकी स्थिति, तो आप क्या करें। काम तो अंतर्मुहूर्त में ही पूरा करना है, प्रक्रिया तो क्षपणा वाली चल रही है। तो फिर क्या होगा इस तीसरी कर्म प्रकृति का, बोले कांडक घात करेगा, स्थिति कांडक घात द्वारा घटाएगा इसकी स्थिति फटाफट। समझ में आ रही है बात क्या है। देखो उसकी बहुत स्थिति आदि हो, सम्यक्त्व मोहिनी की 3 नंबर वाले की स्थिति यदि बहुत ज़्यादा हो तो उसे स्थिति कांडक आदि द्वारा घटाए। स्थिति कांडक माने स्थिति के जत्थे, पीस के पीस, टुकड़े, ग्रुप के ग्रुप, स्थिति झटके से यहाँ आ रही है, यहाँ ले आओ, यहाँ कर देंगे, इधर ले आओ, इधर कर देंगे, ऐसा होता है ना। बहुत ज़्यादा फाइलें थी, काम बहुत ज़्यादा था और समय कम था, तो फटाफट अभी लाओ, अभी फटाफट यही निपटाना है सारा। अपने को 10 साल का काम 5 महीने में करना है, 5 महीने का काम 5 दिन में करना है, फटाफट। तो ये फटाफट उसको ले आए यहाँ, स्थिति कम की है। क्या स्थिति जो टाइम पीरियड थी, ये टाइम पीरियड कम कर दिया। क्या सारा प्रक्रिया जो है ना, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया अंतर की प्रक्रिया है, ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। सिर्फ ये अपने दिमाग में बैठाइए, समझ में आ रहा है, क्या समझ में आना शुरू हो जाएगा। समझ में आ रहा है, मुझे नहीं आएगा तो किसको आएगा। मैं सैनी पंचेंद्रीय जीव, मुझे नहीं आएगा तो क्या होगा। टोडरमल जी ने लिखा है, इनके समझ में आ रहा है, समझाने वालों के समझ में आ रहा है, और इतने लोगों के समझ में आ रहा है, तो मुझे समझ में कैसे नहीं आएगा। समझ में आ रही है बात। देखिए क्या कह रहे हैं, समुद्र घात अलग तरह की चीज़ है, कांडक घात अलग तरह की चीज़ है ना। आप जितना बतलाएं ना उतने में ही उपयोग रखेंगे तो बात बराबर ख्याल में आएगी। क्या समुद्र घात में तो आत्मा के प्रदेश शरीर से बाहर निकलते हैं, और यहाँ जो कांडक घात हो रहा है इसमें लंबी समय की बंधी हुई स्थिति, कर्म की स्थिति, सम्यक्त्व मोहिनी नामक कर्म की स्थिति वो घट गई है। घटी कैसे है, सारा खेल तो परिणामों का है, सारी प्रक्रिया तो अंतरोन्मुखी परिणामों की चल रही है भाई साहब। स्वभाव सन्मुखता के पुरुषार्थ से, आत्म स्वभाव के साथ में जुड़े हुए पुरुषार्थ के आधार पर ये सारी कर्मों की उथल पुथल हो रही है। समझ लो आप। क्या इतनी उथल पुथल हो रही है, इतनी उथल पुथल हो रही है, भूचाल मच रहा है, समझ लो आप इस धरती पर। क्या समझ लो आप, क्या सागर में तूफान आ रहा है, ऐसा है, सुनामी की लहरें उठ रही है दर्शन मोहिनी कर्म की। क्या उसकी बहुत स्थिति आदि हो तो उसे स्थिति कांडक आदि द्वारा घटाए। स्थिति कांडक क्या चीज़ है, हमने कल समझाया था। स्थिति कांडक क्या चीज़ है, कांडक घात की भी स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात, ऐसा सब होता है ना। तो स्थिति के ग्रुप को यहाँ बतलाया ना कितनी बार कहा मैंने, ये लगातार चलता हुआ जो टाइम पीरियड है, यहाँ का टाइम पीरियड इसमें आ गया, माने वो परमाणु इसमें आ गए, फल देंगे। अभी परमाणु कम नहीं हुए हैं, उदय में आना शुरू होगा,
लेकिन सिर्फ अंतर्मुहूर्त मात्र उनकी स्थिति हो गई। जहाँ अंतर्मुहूर्त स्थिति रहे, अब सम्यक्त्व मोहिनी की स्थिति अंतर्मुहूर्त मात्र रह गई। क्या? अब अंतर्मुहूर्त मात्र रह गई। किसकी स्थिति? किसकी स्थिति रह गई? अंतर्मुहूर्त मात्र। तीसरी कर्म प्रकृति की। दो तो नष्ट हो चुकी थी, दो तो कन्वर्ट हो चुकी थी। ये जो तीसरी बची है, इस तीसरी का भी टाइम पीरियड लंबा था। स्थिति कांडक घात करके अंतर्मुहूर्त मात्र रह गया। क्या? तब क्या होगा? तब कृत्य वेदक सम्यक दृष्टि हो। वेदक सम्यक दृष्टि को भी कृत्य कह दिया, माने वेदक सम्यक्त्व ने भी करने योग्य कार्य कर लिया। ये कृत्य वेदक है प्रदीप पाटनी जी साहब। वेदक सम्यक्त्व ने भी करने योग्य काम कर लिया। बोले अब क्या, बस फल दे रहा है, बस अब ये निपट रहा है, ये फल दे करके। तथा अनुक्रम से इन निषेकों का नाश करके, माने फल दे करके उदय में आकर के शायिक सम्यक दृष्टि होता है। एक शायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने की विधि और प्रक्रिया की चर्चा चल रही है। भाई साहब एक बात ध्यान रखिए, ये करणानुयोग का प्रकरण चल रहा है। करणानुयोग के इस प्रकरण में हर शब्द की अपनी एक अलग विवक्षा होती है, हर शब्द का अपना एक अलग अहमियत होती है। इसलिए जब प्रकरण जैसा चल रहा हो, यदि यहाँ स्थिति कांडक कहा गया है तो आप स्थिति कांडक को अनुभाग कांडक से नहीं मिलाएं, आप उसको संक्रमण से नहीं मिलाएं, आप उसको गुण श्रेणी निर्जरा से नहीं मिलाएं। अरे दूसरे शब्द नहीं, वो अलग इन शब्द हैं। क्या? सब गड़बड़ा जाएगी स्थिति। दूसरा आना ही नहीं चाहिए शब्द, जो शब्द दिया गया है उस शब्द के अलावा। भाई साहब यदि आप कह रहे हैं अच्छा ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, तो शायद गुण श्रेणी निर्जरा हो रही होगी। अरे कंफ्यूज मत हो, बिल्कुल बीच में मत लाओ। गुण श्रेणी निर्जरा कहाँ से आ गया यहाँ चक्कर? जो हो रहा होगा सो हो रहा होगा। अभी यहाँ जो प्रकरण चल रहा है, इस प्रकरण में ये कहा जा रहा है स्थिति कांडक घात किया। क्या? हाँ, वेदक सम्यक तो कह रहे थे, क्षयोपशम कह रहे थे, कृत्य वेदक शब्द दे दिया, कांडक घात कह दिया। बड़े बड़े चक्कर हैं। क्या? तो ये जो क्रम बतलाया है, दर्शन मोह माने मिथ्यात्व नष्ट होकर सम्यक मिथ्यात्वादि में, सम्यक मिथ्यात्व नष्ट होकर सम्यक्त्व मोहिनी में, सम्यक्त्व मोहिनी की यदि स्थिति ज़्यादा हुई तो कांडक घात किया, और यदि कांडक घात कर लिया तो जो अंतर्मूर्त स्थिति रह गई, अब अंतर्मूर्त तक वो लगातार प्रति समय उदय में आता रहेगा, और उदय में आकर के वो पूरा का पूरा नष्ट हो जाएगा। क्या? और ये उदय में आकर के पूरी तरह से नष्ट हो गया, बोले कहानी खत्म हो गई। और क्या है, अब लेना देना क्या है? दर्शन मोह नष्ट हो गया पूरी तरह से, तीनों प्रकृतियां नष्ट हो गई। सो यह प्रतिपक्षी कर्म के अभाव से निर्मल है। एक लाइन पढ़ रहा हूं बस। वह मिथ्यात्व रूप रंजना के अभाव से वीतराग है। इसका नाश नहीं होता। किसका? क्षायिक सम्यक्त्व का नाश नहीं होता। जब से उत्पन्न हो तब से सिद्ध अवस्था पर्यंत इसका सद्भाव है। इस प्रकार क्षायिक सम्यक्त्व का स्वरूप कहा। आज मुझे प्रथमोपशम, ये इसके प्रशस्त उपशम अप्रशस्त उपशम की भी विशेष चर्चा करनी थी। प्रवचन का हेडिंग बदल देंगे। आज तो पूरी चर्चा क्षायिक सम्यक दर्शन के संदर्भ में ही हुई है। कल प्रशस्त और अप्रशस्त उपशम के संदर्भ में भी विशेष भाव और विशेष चर्चाएं करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अभी की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जनवाणी स्तुति आप सबके ज्ञान में है ही। दोपहर में 2:30 बजे वाला प्रवचन बराबर चल रहा है, सुंदर प्रकरण। रात को 8 बजे वो भी सुंदर चर्चाएं चल रही है 10 बजे पारस चैनल पर, और सुबह 7:15 बजे संवर अधिकार की अत्यंत सूक्ष्म चर्चाएं चल रही हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नौ